उदयपुर संभाग के साथ देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें टी न्यूज, खबर हर कीमत पर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। पहलगाम में हुए बर्बर आतंकी हमले, जिसमें 27 निर्दोष लोगों की जान चली गई, इसके बाद पूरे देश में आतंकवाद के खिलाफ गहरा आक्रोश व्याप्त है। इस हृदय विदारक घटना से दूसरे ही दिन भारत ने इस कायराना हरकत के लिए सीधे तौर पर पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत ने 5 कड़े और निर्णायक फैसले लिए हैं। इस बड़े फैसलों में सबसे महत्वपूर्ण है 65 साल पुराने सिंधु जल संधि पर रोक लगाना। इसके अतिरिक्त भारत ने अटारी चेकपोस्ट को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया है। दोनों देशों के बीच सभी प्रकार के वीजा पर रोक लगा दी गई है और इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायुक्त को वापस बुला लिया गया है। साथ ही दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायुक्त को भी देश छोड़ने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर सिंधु जल संधि हुई थी। इस समझौते के तहत भारत को पूर्वी नदियां रावी, व्यास और सतलुज का पानी इस्तेमाल करने का अधिकार मिला, जबकि पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी पाकिस्तान को आवंटित किया गया था। इस संधि का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच जल विवादों को रोकना और कृषि गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाना था। हालांकि भारत ने हमेशा इस संधि का सम्मान किया है, जबकि पाकिस्तान लगातार आतंकवाद को बढ़ावा देने और सीमा पार से आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के आरोप से घिरा रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच 3 युद्ध भी हो चुके हैं, लेकिन भारत ने कभी भी पानी नहीं रोका था। लेकिन पहलगाम में हुए जघन्य हमले के बाद भारत ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए यह ऐतिहासिक फैसला लिया है। सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों का पानी पाकिस्तान की लगभग 80% कृषि भूमि की सिंचाई का मुख्य स्रोत है। भारत द्वारा इन नदियों का पानी रोकने से पाकिस्तान में गंभीर जल संकट पैदा हो सकता है, जिससे वहां की पहले से स्थिति ही चरमरा रही अर्थव्यवस्था और भी बुरी तरह प्रभावित होगी। इसके अलावा पाकिस्तान इन नदियों पर बने कई बांधों और पन बिजली परियोजनाओं से बिजली भी बनाता है। पानी की कमी से बिजली उत्पादन में भारी गिरावट आ सकती है, जिसका सीधा असर पाकिस्तान की आर्थिक और औद्योगिक गतिविधियों पर पड़ेगा। पीएम मोदी इस कड़े कदम को पाकिस्तान पर चौतरफा दबाव बनाने और आतंकवाद को समर्थन देने की भारी कीमत चुकाने का स्पष्ट संदेश माना जा रहा है। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है, वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है।
उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। फ्रेंड्स, टुडे from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in this time.